एक बार जितने भी असुर थे पृथ्वी पर आकर क्षत्रिय कुल में अवतार उन्होंने लिया। अवतार लेकर धरती को सताने लगे, साधु महात्माओं को कष्ट देने लगे, अत्याचार करने लगे। पृथ्वी कांपने लगी, पृथ्वी रोने लगी, क्योंकि पृथ्वी का कहना है एक पापी उतना भार मुझ पर नहीं है, एक पापी जितना भार मेरे पर है उतना भार पृथ्वी का, पहाड़ का, समुद्र का मुझ पर नहीं। एक पापी जितना वजन देता है उतना वजन संसार के सारे पर्वत, तीनों समुद्र, सभी नदियां, सभी पेड़ पौधे मिलकर भी उतना वजन नहीं देते जितना एक पापी मुझे वजन देता। अब उसने सोचा मैं क्या करूं, मेरे पास तो कोई चारा है नहीं। गाय का रूप पृथ्वी ने बनाया, देवताओं के पास गई। देवताओं ने कहा मैया मेरे पास इसकी चिकित्सा नहीं है, हम सब मिलकर चले ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के पास गए, शंकर जी भी गए, पृथ्वी मैया भी गई, सब देवता भी गए। हुआ कि भगवान मिलेंगे कहां? कोई कहते हैं भगवान वैकुंठ में वास करते हैं, कोई कहते हैं कि भगवान क्षीर सागर में वास करते हैं। लेकिन भगवान शंकर नाम जप के बदौलत अच्छी तरह जानते हैं कि भगवान कहाँ रहते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने दो महापुरुषों को बताया है कि भगवान का नाम जानते हैं, लेकिन एक अच्छी तरह जानते हैं और एक जानते हैं। चौपाई कहाँ की है? दोनों बालकान की। नारद जानेऊ नाम प्रतापू, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। नारद जी भगवान के नाम का प्रताप जानते हैं, लेकिन अच्छी तरह नहीं जानते। नारद जाने नाम प्रताप, बाबा ने इतना ही लिखा। लेकिन भगवान शंकर के विषय में जब लिखते हैं तो क्या कहते हैं? नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। नाम प्रभाव जान शिव नीको, नीको यानी अच्छी तरह। नाम का प्रभाव अगर शंकर जी जानते हैं तो अच्छी तरह जानते हैं। नारद जी जानते हैं लेकिन अच्छी तरह नहीं। भगवान शंकर जानते हैं लेकिन अच्छी तरह, और अच्छी तरह जानते हैं तो इसका परिणाम क्या हुआ? उस सभा में इन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि भगवान को खोजने के लिए न वैकुंठ जाना है और न क्षीर सागर जाना है। अब देवताओं में हुआ तो जाना कहाँ है? तो भगवान शंकर कहते हैं बालकांड में, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। मैं जाना, मैं जानता हूं कहाँ रहते हैं, यह भी जानता हूं, और कैसे प्रकट होते हैं यह भी मैं जानता हूं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सब जगह असमान रूप से वर्तमान है। तीर्थ में भी उतना ही, शहर में भी उतना ही, गांव में भी उतना ही, बगीचा में भी उतना ही, रास्ता में भी उतना ही, घर में भी उतना ही।
सब जगह असमान रूप से, इसलिए उन्हें खोजने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तब हुआ तो क्या करे, तो दूसरा अर्धाली, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, मैं जानता हूं आध्यात्मिक जगत का मैं प्रिंसिपल हूं और तीनों लोग का गुरु भी हूं। किसी गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं, मैं तो तीन लोग का गुरु हूं। पार्वती जी कहती है, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आप तीनों लोग के गुरु हैं, ऐसा मैं नहीं कहती, वेद कहता है। आन जीव पामर का जाना, पामर जीव क्या जानेगा आपके अस्तित्व को। तीनों लोग के गुरु वहां पहुंचे शंकर भगवान और कह रहे हैं, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, मैं जानता हूं, पुकार कीजिए। सभी देवताओं ने, भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, नारद जी सब मिलकर भगवान से स्तुति की। ब्रह्मा जी को ये बात मालूम हुआ, क्या आकाशवाणी हुई, लेकिन सबों ने नहीं सुनी। भगवान शंकर और ब्रह्मा जी ये दो व्यक्ति भगवान की आकाशवाणी सुनी, क्योंकि देवताओं के पास सामर्थ्य नहीं है भगवान का दर्शन करने। देवलोक में भगवान का दर्शन नहीं होता, वहां कर्म नहीं होता। भगवान शंकर, ब्रह्मा जी और भगवान, ये तो तीनों एक हैं, रूप तीन है। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, शंकर जी, कुछ दिन धीरज रखिए, मैं मथुरा निवासी सूरसेन के पुत्र वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से कुछ समय के बाद अवतार लूंगा और धरती का जो भार है उसको मैं उतार दूंगा। इतना कह करके आकाशवाणी बंद हो गई। शंकर जी, ब्रह्मा जी ने सुनाया, देवताओं, पृथ्वी अब कुछ दिन तक धीरज धारण करो, भगवान आने वाले हैं। पृथ्वी भी संतुष्ट हो गई, देवता भी प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर कैलाश को, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को, देवता स्वर्गलोक को, पृथ्वी वापस पृथ्वी पर चली गई। अब समय आया, भगवान यदुवंश में अवतार हुए। राजा अयाति के सबसे बड़े पुत्र यदु हैं, उन्हीं के नाम पर वंश चला और उनके वंश में राजा हुए आहुक, उनके वंश में फिर हुए सूरसेन, उनके वंश में हुए वसुदेव। वसुदेव जी धार्मिक है, उनके जीवन में धर्म की प्रधानता है, सत्यवादी भी है, झूठ नहीं बोलते, और सत्य जिसने पकड़ रखा है समझो कि उसने परमात्मा को पकड़ लिया। अगर सत्य को आपने पकड़ लिया है तो आपने परमात्मा को पकड़ लिया। परमात्मा आपके पास आएंगे ही, क्योंकि आपने सत्य को पकड़ा है, और सत्य परमात्मा का ही दूसरा रूप है। भगवान आ जाएंगे। उधर मथुरा के ही बगल में एक राजा हैं जिनका नाम है देवमीन। उनके वंश में हुए उग्रसेन और देवक, दोनों सहोदर भाई। देवक की 8 पुत्रियां, जिसमें एक देवकी भी है। उग्रसेन के पुत्र कंस, वसुदेव जी की राजधानी, कंस की राजधानी थोड़ी दूर पर है।